वो एक जगह बैठ गए और इमरान बोला है बैम्बू कैसल क्या भला है, उजाला फैलने दो, खुद ही देख लोगे। जेमसन इमरान के करीब आया था और शायद मुनी सारों उगने लगी थी। अबे क्या हिमाकत थी, इमरान ने आहिस्ता से उर्दू में कहा, आपको तना नहीं छोड़ा जा सकता। कल्लूटा कहाँ है? ओल बोया में हमें 2000 पाउंड मिल गए थे, आधी रकम उससे दे आया हूँ। ठीक है, आखिर चक्कर गया और मजिस्ट्री इमरान उसे बताने लगा। और जब शामेश हुआ तो जेमसन को कहते सुना, मामला साफ हो गया है। सेनेटर भी इस औरत पर एतमाद नहीं करता था और इसकी निगरानी हमेशा जारी रहती थी। तो फिर काउंट की तलवार तो गई, वो बेचारा मुफ्त में मारा गया। देखा जाएगा, अर्जी बचे तो ज़रूर देखा जाएगा। आप पता नहीं क्यों दर्द सर ख़रीदते फिरते हैं। तफरी की ठहरी थी तो स्विट्ज़रलैंड की तरफ निकल चलते हैं। मेरी तफरी यही है जम्बू झींगे, बस तो तफरी करते रहिए। बंदे को भी कहीं ना कहीं 2 गज़ ज़मीन तो नसीब हो ही जाएगी। फिर उजाला फैला ही था तो इमरान मुतैयर रह गया। बाँसों से महल की तामीर हो रही थी। मुमकिन है बाँस कहाँ हैं, इतने बाँस कहाँ से आए? उठकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। शायद किसी किस्म की भूल भुलैयों की तामीर की जा रही थी। थोड़ी देर बाद मोनी सारों ने इसकी हैरत रफ़ा कर दी। बाँस इंपोर्ट कर रहा है उसने कहा, मशरक़ के किसी मुल्क से आते हैं। आखिर इसका मसरफ़ कस्टम वालों के शिकारी कुत्तों से अपने आदमियों को बचाना। कोई ऐसी तदबीर की गई है कि इन बाँसों के साथ शिकार की बू इनके भारी रह जाती है। इसलिए मैंने कहा था हम शिकारी कुत्तों से भी महफूज रह सकेंगे। इसके बावजूद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उधर जंगल ही जंगल है। ठहरो अभी सोचती हूँ। जेमसन एक तरफ बैठा ऊँग रहा था, उसके करीब पहुँची और शाना हिलाकर कहने लगी, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? इस नापने का कोई पैमाना अभी तक ईजाद नहीं हुआ, वरना सही पोजीशन बता देना। क्या तुम मेरे लिए साहिल तक चलने की हिम्मत कर सकोगे? हिम्मत तो कर लो, मुमकिन है अगर पहुँचा गया तो फिर जान दे देना इन्हें, हमें हमारा पता हरगिज़ ना बताना। अरे तो क्या मैं 15वीं सदी का कोई आशिक हूँ? भाई रकीब ज़रा सुनना तो है मोहतरमा, क्या फरमा रही है? फ़िलहाल तो मुझसे सिर्फ इन बासों की बात करो। ये कहाँ उतारे जाते हैं? कैसेटों में करूने वस्ता की एक बंदरगाह है जहाँ कदीम रोमन अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज किया करते थे। क्या वहाँ कोई कस्टम चौकी नहीं है? क्यों नहीं? ये बाज़ तौर पर इम्पोर्ट किए जाते हैं। मैं कैसेटा जाना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलने की सोचो, ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। ज़ाहिर है कि मैं इस इलाके में के बारे में कुछ नहीं जानता। कैसो से ये बाज़ यहाँ तक कैसे लाए जा रहे हैं? सड़क के ज़रिए आते हैं, लेकिन इन्हें समुद्र के रास्ते आना चाहिए। दफतन माइक्रोफोन से बाहर आवाज़ आई, चोरों बाहर निकलाओ वरना बासों में आग लगा दी जाएगी। तुमने देखा वक्त ज़ाया करने का अंजाम? इमरान मोनी सारों की तरफ देख कर हो रहा है। आउट हो वो, यकबैक उठती हुई बोली। इनका रुख मशरिक़ की तरफ था। वो तेज़ी से चल रही थी। इमरान और जेमसन उसके पीछे थे। अब मुझसे कोई हिमाकत सरजद हुई तो मेरी गर्दन उठा देते। जेमसन उर्दू में बढ़ाया, चलता रहे चुपचाप वरना सचमुच उड़ा दूंगा। ताकुब करके खेल बिगाड़ दिया। मैं तो समझा था वाकई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, इन्होंने सचमुच आग लगा दी है। मुनी चलते चलते मुड़कर बोली। वो भी मुड़ रहे थे मगरिब की जानिब। एक दीवार से शोले लपक रहे थे। और तेज़ चलो, मोनी सारो करीब करीब दौड़ते हुए बोली। इमरान ने झपट कर उससे पीठ पर उठा लिया और बोला, बस तुम रास्ता बताते जाओ। भाई रकीब के तो अब इस तरह ड्राइव किए जाएंगे। जेमसन उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला था, पीछे आओ चुपचाप वरना हड्डियाँ सुरमा कर दूंगा। ये तुम दोनों किस ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हो? मोनी ने इमरान से पूछा। नहीं, वो तो कर रहा था तो मैं भी कराने लगता। इमरान ने ज़रूर जवाब दिया। ज़रूर कोई चक्कर है, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन गई? भला किस तरह बेवकूफ़ बन सकती है? बेवकूफ़ तो मैं हूँ। तलवार भी गई, उलियारों की दोस्ती भी गई, और इस तरह पछताओगे तो गोली मार दूँगी। तुम ही मजबूर कर रही हो पछताने पर। अच्छा खामोश रहो। चलो, इनों के लिए चट्टानों की तरह उधर से हम जंगल में निकल जाएंगे। मुझे सेनेटर इतना अहमक मालूम नहीं होता। क्या कहना चाहते हो सेनेटर? चट्टानों के करीब पहुंचकर मोनी सारों ने इसके गुस्से उतर देगा। यही कि उसने नक्काशी का कोई रास्ता नज़रअंदाज किया होगा। तो उसी वक्त इन्होंने कुत्तों के भौंकने आवाज़ सुनी। आ गए, अब संभालो भाई रकीब जेमसन। ज़रूर संभाल लूँगा, इमरान ने कहा और मोनी से इन चट्टानों के मुतालिक पूछताछ करने लगा। सिर्फ एक गार जिसका दाना इधर जंगल में, ये कुत्तों की आवाज़ उसी तरफ से आ रही है। गालिबन वो गार में दाखिल हो गए। दिखाओ इधर का दाना कहाँ है? इमरान ने पगली ओस्टर से डॉट गन निकाली और फिर वो घर के दाने पे जम गया। कुत्तों की आवाज़ घटी घटी सी आ रही थी। दफतन उसने डॉट गन से कार के दाने पर फायर किया। बस हल्की सी आवाज़ हुई जैसे कोई पतली सी तितली टूटी हो। दूसरा फायर और यकबक कुत्तों की आवाज़ों में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस होने लगी।
फिर एक फायर किया गया, फिर बेदर पे 3 फायर हुए। ज़रा ही देर में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वज़नी कदमों की छाप सुनाई दी और इमरान भाईजान ने दुपक गया। इसने इन दोनों को भी अपने पीछे आने का इशारा किया और इन्होंने तामीर में देर नहीं लगाई। थोड़ी देर बाद 2 आदमी कार के धाने से बरामद होकर परेशान नज़रों से चारों तरफ देखने लगे। फिर एक कुत्ता भी लड़खड़ाता और घर से बाहर आया था और उनके कदमों के करीब ही ढेर हो गया। इमरान का इशारा समझकर जेमसन ने उनमें से एक पे छलांग लाई और दूसरे को इमरान ने संभाल लिया। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद दोनों ने कंधे डाल दिए। इन्हीं की टाइयों से इनके हाथ पुष्प पर बांध दिए गए। वो दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे सेनेटर का? इमरान ने मजाक वाले अंदाज में कहा। ठहरो, मुझे बात करने दो, मुन्नी हाथ उठाकर बोली और इमरान पीछे हटाया। बताओ, इधर जंगल में कितने आदमी हैं? कोई भी नहीं है। कुत्ते और कितने हैं? पता नहीं। इन्हें क्या हुआ? मर गए शायद। इतने ही थे और भी है? नहीं नहीं, अब नहीं है। तुम जंगल में किस तरह पहुँचे थे? ट्रक, हमारे पास ट्रक है। ठीक इसी वक्त किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और वो तीनों दौड़कर गार के दाने में गायब हो गए। दोनों कैदी जहाँ थे वहीं खड़े रहे। अरे एक ही हेलीकॉप्टर हुआ तो? इमरान को सोचता बोला। तो क्या होगा? मोनी सारो बोली। हैरात पर मुनसर है। तुम दोनों मेरे पीछे आओ और कुत्तों का ध्यान रखना, हो सकता है इनमें से कोई होश में आ जाए। वो गार के दाने पर से आसमान की जानिब निगरान थे। दफातन हेलीकॉप्टर इन्हीं चट्टानों पर मुड़ाने लगा। दोनों कैदी चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। कुछ देर बाद वो फिर सामने आ गया। शायद लैंड कर रहा था। होशियार इमरान बोला। चीखना पड़ा था, फिर शायद ही दोनों ने सुना हो। हेलीकॉप्टर की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। थोड़ी देर से फासले पर हेलीकॉप्टर लैंड करता नजर आया। हवा के झगड़ों से महफूज रहने के लिए दोनों कैदी ज़मीन पर गिर गए थे। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही पायलट कूद कर दौड़ता हुआ कैदियों के करीब गया था और वो गार के दाने की तरफ इशारा करके उससे कुछ कहते जा रहे थे। उसने सर को तफहमी चुम्बस दी और वो खड़ा गार की तरफ देखता रहा। हेलीकॉप्टर का इंजन उसने बंद नहीं किया था। क्या ख्याल है योर मेजेस्टी? जेमसन ने इमरान के कान में कहा। अभी या कभी नहीं, इमरान बोला। फिर दूसरे राह में गार से निकल भागा था। बिल्कुल रेड इंडियन के अंदाज में शोर मचाया हुआ पायलट पर टूट पड़ा। कैदियों के हाथ अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पायलट की मदद के लिए झपटे थे। मुनिका और जैमसन भी गार से निकले थे और कादियों की राह रोक कर खड़े हो गए। गंदी औरत, एक कैदी बढ़ाया। तुझे भुगतना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान बंद रखो वरना दूसरी दुनिया के सफ़र पर रवाना कर दिए जाओगे, जेमसन ने कहा। अपने अल्फाज ज़ाया ना करो, बैनर गैरत लोग हैं, मोनी सारो बोली। इतनी देर में इमरान पायलट को गिराकर उसकी पीठ पर सवार हो चुका था। फिर उसने उसके गले से स्कार्फ खोला और उसकी पूंछ पर हाथ बांध दिए। इससे क्या फ़ायदा? मोनी सारो करीब आकर हकलाई। अब चाहो कैसल की तरफ वापस चले चलो, जंगल की तरफ निकल चलो। वो तो क्या तुम पायलट कर सकोगे? क्यों नहीं? मैं भी 20वीं सदी की पैदावार हूँ। हाँ, जेमसन से डरा कर बोला। मेरी तरह 18वीं सदी के आशिक नहीं है भाई। मोनी सारो चलने में कुछ सोचती रही, फिर बोली। सेनेटर की ज़िंदगी में कहीं भी पनाह नहीं मिल सकेगी। इस सांप को छेड़ा है तो अब इसका सर ही कुचलने की कोशिश करो। सवाल तो है कि किस तरह? कैसल की तरफ ही चलो, वहाँ भी छुपने के लिए बेहतरीन जगहें मौजूद है। रोज़ मार्डन में फिक्र ना करो, किसी ऐसी जगह लैंड करेंगे फौरी तौर पर कोई नहीं पहुंच सकेगा। आप लोग बेहद अक्लमंद मालूम होते हैं, जेमसन बोला। ये तीनों अब आपकी स्कीम से आगाह हो चुके हैं। इसने कैदियों की तरफ इशारा कर देगा। कहाँ से अक्लमंद मालूम होते हो? मोनियो से घुरते हुए बोले। फिक्र ना करो। इमरान पायलट को ज़मीन से उठाता हुआ बोला। सब ठीक हो जाएगा। फिर वो इसको गार की तरफ ले जाता हुआ नजर आया। भला तुम कैसल में अपना बचाव किस तरह कर सकोगी? जेमसन ने मोनी से पूछा। तो मुझ पर छोड़ दो। पिछली रात सब कुछ गैर मुतवक्किल तौर पर हुआ था और न मैं इस तरह भागने और वहीं कहीं छुपे रहने को तरजीह देती। इतनी देर में इमरान ने इन दोनों को भी कार में पहुँचा दिया और वापस आकर बोला। कहीं घंटे तक आराम से सोते रहेंगे। डॉट गन कहाँ से याद लगी? मुनी ने इमरान से पूछा। रे तो मेरा खिलौना है, बचपन में मेरे बाप ने कहीं से ला कर दी थी और डॉट तो मैं खुद तैयार करता हूँ। बेहोशी से मौत तक की सुइयाँ मौजूद हैं। मुनी किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद बोली। पायलट तुम्हारा ही कदो कामत क्या? अगर तुम इसकी जगह ले सकते हो तो कैसी रहे? ये बात तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा और फिर गार की तरफ पलट गया। थोड़ी देर पर वापस आया तो इसके जिस्म पर पायलट की दी थी, लेकिन तब्दीली और शक्ल का मसला आसान नहीं था। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मुनी सारा बोली। वो शायद ही उसे ज़ाती तौर पर जानता हो। उसके बेहतरीन मुलाजिम इसके लिए अजनबी है, लेकिन मैं तो अजनबी नहीं हूँ। अब यहाँ मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है, मुनी सारा बोली। मैं मालूम करना चाहता था कि पायलट को पहचानता भी होगा। अभी कह चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है।
तो आओ चलो देखा जाएगा, इमरान ने कहा और इन्हें साथ लेकर हेलीकॉप्टर में आ बैठा। कुछ देर बाद वो बम्बे कैसल पर परवास कर रहे थे। इन्होंने इसके हिस्से में आग लगी हुई देखी। अब दस्तूर कैसल की तरफ परवास करते रहे। मैं तुम्हें सीधा हेलीकॉप्टर ही की तरफ ले चलूँगी, मोनो सारा बोली। जेमसन बिल्कुल खामोश था। ऐसा मालूम होता था जैसे अपनी किसी स्कीम को तरतीब दे रहा हो। हेलीकॉप्टर कैसल के करीब पहुंच चुका था। मोनी सारा इमरान को हिदायत देती हुई हेलीकॉप्टर तक लाई थी और हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था। लेकिन जब इमरान उसकी तरफ मुड़ा तो हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा तो हरगिज़ नहीं था, अजीब तरह की नाक थी और दाना घनी मुँह के नीचे दब गया था। तुम अखलाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा रेडीमेड मेकअप है। हेलीकॉप्टर से उतर ही थे कि दो मुसल्ला आदमी उनके सर पर आ सवार हुए। बॉस का इमरान ने खुरैयास में उनसे कहा, म्यूज़ियम में तुम सीधे वहीं चले जाओ। जवाब मिला। एक जाने मुड़ने वाले थे कि मुसल्ला आदमी ने हाथ हिलाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मोनी सारो कैसल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। इमरान ने उसे वहीं ठहरने का इशारा किया। गार्ड की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ज़रा मेरी एक बात सुनना, क्या बात है? वो रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। तुम शायद मेरे भाई के करीबी दोस्तों में से हो। किस भाई की बात कर रहे हो? जिसकी जगह इस वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। वो कारसिया के भाई हो? हाँ, और इसके लिए बहुत परेशान भी हो। तन्हाई में मेरी एक बात सुनोगे? क्यों नहीं? गार्ड ने कहा। अपने साथी से कहा, तुम चलो मैं भी आ रहा हूँ। फिर गार्ड इमरान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। अब ये क्या करना चाहता है? मोना उड़ बढ़ाए। मुझे तो पागल मालूम होता है। जेमसन बोला, यहाँ पहुँचकर इन लोगों से छेड़छाड़ी की क्या ज़रूरत थी? तुम बकवास बंद करो। अरे तो चलो, इसकी वापसी तक हेलीकॉप्टर में क्यों ना बैठे, कहीं फिर कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए। बाज़ों का ये शख्स मुझे उलझन में डाल देता है। मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत भी और सीधा साधा भी। एक थप्पड़ सारे दांत बाहर निकलाएंगे। अब आवाज़ निकाली। 10-15 मिनट बाद इमरान फिर दिखाई दिया। मेकअप भी वही था, लेकिन कैसल के गार्ड की वर्दी में था और एक रिवॉल्वर भी हाथ लग गया था। गार्ड को ठिकाने लगा दिया शायद। मोनो सारी तवील सांस लेकर बोली, जल्दी करो। इमरान करीब पहुँचा और बोला, म्यूज़ियम में ले चलो। वो दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ आए। म्यूज़ियम के गेट वाले संतरी ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान के तेवर देखकर बात आगे ना बढ़े। इमरान इन दोनों को लिए हुए हाल में दाखिल हुआ। सेनेटर एक मुलाजिम की मदद से ओलियारी की तलवार किसी मुनासिब जगह पर रखने की कोशिश कर रहा था। इन्हें देखकर हो रहा है, मुझे भागकर कहाँ जाएगी औरत? फिर उसकी नज़र इमरान पर पड़ी। ओ, तुम यहाँ कदम रखने की जरूरत क्यों करोगे? वो ऐसा घूरता हुआ बोला, ये कैदी हैं सीनोर, लेकिन तुझे क्या मालूम नहीं कि यहाँ कदम वही रख सकता है जिसकी तलबी हो। इसे भी तलबी समझ लीजिए बड़ी मुश्किल से आता है। तीसरा कहाँ है? मैं किसी तीसरे से वाकिफ़ नहीं हूँ। बम्बे कैंसिल के एक हिस्से में आग लग गई है। अपना शनाख्तनामा निकाला। दफतन सेनेटर आगे बढ़कर बोला, शनाख्तनामा वकलाया। फिर जमसन से उर्दू में बोला, ले बेटा, इस मुलाजिम को तो ज़रा संभालने में से शनाख्तनामा दिखाऊंगा। दूसरा में उसका उल्टा हाथ सेनेटर के गाल पर पड़ा। जेमसन ने मुलाजिम पर छलांग लगाई और मोनी सारो भी इसकी मदद करने पहुंच गई। इसने एक बल्दी गुजान उठाकर सेनेट मुलाजिम के सर पर जर लगाई और वो किसी तनावर दर की तरह ढेर होता चला गया। इधर सेनेटर इमरान से लिपट पड़ा था। मोनी सारो गाफिल नहीं थी। उसने दाखिले का दरवाज़ा बंद करके बोल कर दिया, अब क्या ख्याल है? दोगले कुत्ते, वो सेनेटर को मुखातिब करके बोली, अभी मालूम हो जाएगा। हफ्ता बोला, तुम में से कोई ज़िंदा सलामत नहीं जा पाएगा। फिर वो इमरान की गिरफ्त से निकलकर पीछे हटा था और ओलियारी वाली तलवार उठा ली थी। होशियार मोनी सारो बोली, मेरे हाथ में तो डंडा भी नहीं है। इमरान बोला, रिवॉल्वर मौजूद है हॉस्टल में। मोनी सारो ने कहा, तलवार के मुकाबले में रिवॉल्वर हर वक्त इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर वही दीवानगी। इतने में सेनेटर ने इमरान पर भरपूर वार किया। इमरान ने कुर्सी उठाई और इस पर तलवार का वार रोकते वह लड़खड़ा गया। कुर्सी हाथ से छूट गई। तलवार का दूसरा हाथ उसके सर पर पड़ा होता, लेकिन जेमसन ने दूसरी कुर्सी सेनेटर पर उछाल फेंकी थी। तलवार उससे उलझी थी और वो दीवाना वार जेमसन पर चढ़ दौड़ा था। फिर इमरान अगर पुष्ट उस पर हमला आवर ना होता तो जेमसन के 2 टुकड़े हो गए होते। इमरान ने सेनेटर की गर्दन दबोच ली और उसे पीछे खींच लिया। फिर जैसे वो गिरा, उसने तलवार पर हाथ डाल दिया। सेनेटर जिस्मानी कुव्वत के एतबार से भी कम नहीं था। बामुश्किल तमाम तलवार उसके हाथ से निकल चुकी थी। इसे संभालो, इमरान ने जेमसन से कहा और जेमसन ने झपटकर तलवार निकाली। लाओ मुझे दो। मोनी सारो जेमसन की तरफ लपकी। तुम्हें क्यों दूँ? क्यों बकवास कर रहे हो? पीछे हटो। जेमसन ने उसे धक्का दिया। उधर इमरान सेनेटर की गर्दन दबोचे उसके सीने पर सवार था। सेनेटर के अलग से खराशें निकली थी। मोनी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। बस अब ख़त्म ही करता हूँ, वरना हमारी ज़िंदगियाँ बहाल होगी। फिर जेमसन को बोलने लगी, मुझ पर रहम करो। जेमसन गिर कर आया। इस वक्त वही कमांड कर रहा था और वो कहते तो तलवार तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दे दो। इमरान ने उर्दू में कहा।
लेकिन खुद होशियार रहना ख़तरनाक हो रहता है। लेकिन मोनू सारो ने खुद ही उसका पीछे छोड़ दिया। वो इमरान के करीब आकर खड़ी हो गई। सेनेटर की आंखें फैलने लगीं और चेहरा सुर्ख हो गया। पेशानी की रबें उभ रही थीं। ख़त्म भी करो ये किस्सा जल्दी से, मोनी ने इमरान को लड़खड़ा। लेकिन ठीक इसी वक्त सेनेटर ने इमरान को उछालकर दूर फेंक दिया। जेमसन के हाथ में तलवार थी। उसे तोलता हुआ दोनों के दरमियान आ गया। फिर उसने दोनों हाथों से तलवार का एक भरपूर वार सेनेटर के सर पर जब लाने की कोशिश की। वो गाफिल तो नहीं था, इसलिए बच गया और जेमसन ने तलवार समेत उदय मुँह गिर पड़ा। इस वक्त से इमरान से ज़रा भी गफलत हो जाती तो जेमसन दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। इतने पीछे से सेनेटर का कॉलर पकड़कर झटका दिया। एक बार फिर दोनों लिपट पड़े। सेनेटर खासा ताकतवर था। इमरान पहले उसकी कुव्वत का अंदाज़ा कर चुका था। इस बार पर उसे काबू पाते ही धोबी पाट मारा और फिर इत्तेफाक से तनुज का पैर सेनेटर की गर्दन पर पड़ गया, जिससे उसने हटाने के बजाय उस पर मज़ीद जोर डालना शुरू कर दिया। सेनेटर ने उसका पाँव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हों में बाएं पाई की ठोकर कनपटी पर पड़ी और सेनेटर बेहोश होकर हो गए। क्या हुआ? मोनी सारो आगे बढ़ी। बेहोश हो गया तो फिर तुम यहीं ठहरो, मैं ज़रा एक नज़र इस म्यूज़ियम हॉल पर डाल दूँ। बड़े नयाब चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। वो शोकेसों पे नज़र डालता रहा। फिर दफातन एक गूंजी आवाज़ हॉल में गूंजी और वो चौंक कर मुड़ा। खुदा गारत करे, वो भराई गैस में बोला और तेज़ी से मोनी तरफ झपटा। लेकिन वो अपना काम कर चुकी थी। बेहोश सेनेटर के सीने में ठीक दिल के मुकाम पर दस्ते तक एक खंजर था। ये तुमने क्या किया? वो कदीम तर्ज के रोमन खंजर के दस्ते को घुरते हुए बोला। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, मोनी सारो ने कहा। तब ये खंजर के दस्ते से अपनी उंगलियों के निशानात तो मिटाओ, फिक्र ना करो, पहले भी काम हो चुका है। सेनेटर को रुमाल से ही पकड़ा था। मोनी सारो ने जेमसन के हाथ से तलवार ली और उसे कालीन के एक टुकड़े में लपेटने लगी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर बम्बिनो कैसल पर परवास कर रहा था। नीचे बांस जल रहे थे। एक ओछे में लगी हुई आग फैलाव इख्तियार करती जा रही थी। अब की तरह इमरान ने मोनी सारो से कहा, बस जंगल की तरफ निकल चलें। इन लोगों की गाड़ी हाथ आ गई तो क्या कहना है, इत्मीनान से निकल चलेंगे। अब मेरा क्या होगा? जेमसन कर रहा है। बड़ा अच्छा बर्ताव करेंगे तुम्हारे साथ इमरान।